नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट आज पेश किया। इस बजट को मिडिल क्लास का बजट भी माना जा रहा था। इस बजट में मिडिल क्लास को क्या क्या राहत मिली है और साथ ही क्या क्या सस्ते हुए हैं और क्या क्या महंगे हुए हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को बड़े पैमाने पर शेयर करें और इस बजट को लेकर अपनी राय हमें जरूर साझा करें। सबसे पहले बात करेंगे इनकम टैक्स की। पुराने इनकम टैक्स स्कीम में कोई भी बदलाव सरकार ने नहीं किया है, लेकिन नए इनकम टैक्स रिजीम में बड़े बदलाव हुए हैं। अब 7 लाख तक के सालाना कमाई के लिए कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। इनकम टैक्स रिबेट को बढ़ा दिया गया है। अभी 5 साल तक के सालाना इनकम पर रिबेट मिलता था, लेकिन अब 7 लाख तक के सालाना इनकम पर रिबेट मिलेगा। नए बदलाव के तहत 3 लाख तक की सालाना कमाई करने वालों को कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। 3 से 6 लाख रुपए तक प्रति वर्ष कमाने वालों को 5% टैक्स देना होगा, लेकिन ये रिबेट की श्रेणी में आएगा। 6 से 9 लाख रुपए सालाना कमाने वालों को 10% टैक्स देना होगा। पहले 15% टैक्स देना पड़ता था। 9 से 12 लाख की कमाई करने वालों को अब 15% टैक्स देना होगा, जो पहले 20% था। 12 से 15 लाख तक की कमाई करने वालों को 30% टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब इसे कम करके 20% कर दिया गया है। वहीं 15 लाख से ज्यादा कमाने वालों को पहले भी 30% टैक्स देना पड़ता था और अब भी 30% ही देना पड़ेगा। अब आसान भाषा में आपको समझाता हूं कि आपकी कमाई कितनी है तो आपको कितना भरना पड़ेगा। सबसे पहले 7 लाख तक की कमाई करने वाले को 1 भी रुपया नहीं भरना होगा, वो रिबेट में आ जाएगा। 8 लाख की कमाई करने वालों को 35,000 रुपए भरने होंगे। 9 लाख की कमाई करने वालों को 45,000, 10 लाख की कमाई करने वालों को 60,000, 11 लाख की कमाई करने वालों को 75,000, 12 लाख की कमाई करने वालों को 90,000 और 15 लाख की कमाई करने या फिर उससे ज्यादा कमाई करने वाले लोगों को लगभग 1.5 लाख रुपए भरने पड़ेंगे। अब क्या क्या सस्ता होगा और क्या क्या महंगा होगा, ये भी मैं आपको बता देता हूं। इस बजट में कई चीजों पर कस्टम ड्यूटी कम की गई है तो कई चीजों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा कि कस्टम ड्यूटी सेस सरचार्ज दरों में बदलाव किए गए हैं। खिलौने पर लगने वाले सीमा शुल्क को घटाकर 13% कर दिया गया है, यानी कि खिलौने अब सस्ते होंगे। इसके अलावा साइकिल को भी सस्ता किया गया है। लिथियम आयन बैटरी पर कस्टम ड्यूटी में राहत दी गई है। कैमरे के लेंसेज के इंपोर्ट पर भी कस्टम ड्यूटी कम कर दी गई है। इससे कैमरा और मोबाइल फोन की कीमतों में कमी आ सकती है। लिथियम आयन बैटरी पर कस्टम ड्यूटी में राहत देने से इलेक्ट्रिक व्हीकल की कीमतों में भारी गिरावट देखने मिल सकती है। वहीं कुछ चीजें महंगी भी हुई है। उनमें सिगरेट पर आपदा संबंधी ड्यूटी को बढ़ा दिया गया है। वित्त मंत्री के मुताबिक सिगरेट पर आकस्मिकता शुल्क को 16% बढ़ा दिया गया है। इसके बाद सिगरेट महंगी होगी। इसके अलावा सोना, चांदी और प्लेटिनम से बने इंपोर्टेड ज्वेलरी महंगे हो जाएंगे। डायमंड को भी महंगा कर दिया गया है। निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में और कौन कौन सी बातें कही हैं और उनके बजट के क्या मुख्य पॉइंट्स हैं, ये मैं आपको बताता हूं। 1 घंटा 27 मिनट तक की स्पीच में निर्मला सीतारमण ने गरीबों के लिए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने बताया कि गरीबों को मुफ्त अनाज मिलने वाली स्कीम को अब और 1 साल बढ़ा दिया गया है। 50 नए एयरपोर्ट और हेलीपैड भी बनाए जाएंगे। युवाओं के लिए 30 इंटरनेशनल स्किल सेंटर्स भी बनाए जाएंगे। रेलवे के खर्च के लिए 2,40,000 करोड़ रुपए जो है दिए जाएंगे। एमएसएमई को 9,000 करोड़ की क्रेडिट गारंटी और ऊर्जा सुरक्षा के लिए 35,000 करोड़ रुपए जैसे बड़े ऐलान किए गए हैं। सीनियर सिटीजन के लिए सेविंग्स अकाउंट में रखी जाने वाली रकम की लिमिट 4.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 9 लाख रुपए कर दी गई है। महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू की जाएगी। इसमें महिलाओं को 2 लाख रुपए की बचत पर सालाना 7.5% ब्याज मिलेगा। पीएम आवास योजना में 67% बढ़ोतरी हुई है। यह सेक्टर अब 69,000 करोड़ रुपए का हो गया है। 2014 से मौजूद 157 मेडिकल कॉलेज के साथ 157 नए नर्सिंग कॉलेजेस भी खोले जाएंगे। तो ये कुछ अहम
पॉइंट्स है निर्मला सीतारमण के आज के बजट के। आपको क्या लगता है कि ये बजट मिडिल क्लास के लिए था या नहीं था? आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।